अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रेवेन्यू, ग्रॉस अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड रेवेन्यू। बिजनेस करने की वजह से जो पैसा आएगा हम लोग उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है, तो आप जो कपड़ा बेच करके कमाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। एग्जाम्पल, 500 रुपये एक शर्ट की कीमत है और आपने 10 शर्ट बेचा, तो आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 5,000 का। तो रेवेन्यू क्या होता है? ग्रॉस अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू और इनकम सेम है? नहीं, इन दोनों में क्या है? फर्क है। बिजनेस करने के अलावा आपके पास कहीं इनकम आ सकती है, जैसे कि आपने जगह भाड़े पे दिया, वहां से आपको रेंट आ रहा है, ये भी एक तरह का हम लोग को अमाउंट रिसीव्ड होता है बिजनेस में। शेयर्स में पैसा लगाया, वहां से हमें डिविडेंड आ रहा है। फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा है, वहां से हमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो बिजनेस करने के अलावा और भी बहुत सारे हम लोग को अमाउंट रिसीव्ड होता है, वो सारी चीजें इनकम में आ जाती है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, और भी बहुत सारी इनकम है जो बिजनेस करने के अलावा वो सब के सब किस में आ जाते हैं? इनकम में आ जाते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? जो हम लोग को बिजनेस करने की वजह से पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है, और जो बिजनेस के अलावा आ रहा है वो भी किस में आ जाता है? इनकम में आ जाते हैं। तो इनकम और रेवेन्यू में थोड़ा फर्क होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू में से जब हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो पैसा बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट। जैसे कि हम लोग ने 500 रुपये का एक शर्ट था, 10 शर्ट बेचा, हमारे पास कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया? 5,000 का रेवेन्यू जनरेट हो गया। अच्छा, इसके पीछे हम लोग को बहुत सारे खर्चे भी हो गए, जैसे कि शर्ट बनाने का या खरीदने का खर्चा होगा। अगर दुकान का रेंट है तो शॉप का रेंट का खर्चा होगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, एम्प्लॉय की सैलरी का खर्चा होगा। मान लो हम लोग को रेवेन्यू के पीछे खर्चा कितना है? 4,500 का खर्चा है, तो हमारे पास कितने पैसे बच गए? 500 रुपये। तो 500 रुपया का क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट का क्या इक्वेशन बनता है? रेवेन्यू में से हम लोग क्या माइनस करते हैं? एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। अच्छा, ये एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, क्या सर एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंडिचर में सारी तरह के एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आपको ऊपर दिए हुए लिंक में आप जा करके देख सकते हो। तो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर अलग है। एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंडिचर क्या है? उसमें सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। क्या प्रॉफिट और इनकम अलग है? बिल्कुल अलग है। प्रॉफिट का मतलब क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन में से हम लोग क्या करते हैं? जो रेवेन्यू होता है वो लेते हैं, और बिजनेस का ही एक्सपेंसेस लेते हैं, तो जो बच जाते हैं वो प्रॉफिट है। और इनकम में क्या होता है? ऑल इनकम लेते हैं हम लोग, ऑल अमाउंट रिसीव लेते हैं, उसमें से ऑल अमाउंट एक्सपेंसेस वाले माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? इनकम। देखो, इनकम का मतलब क्या है? बिजनेस कर रहे हैं, वहां से भी पैसा आ रहा है, और भी कई जगह से हम लोगों को पैसा आ रहा है, तो इनकम में टोटल हमारा अमाउंट रिसीव होता है, बराबर है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं? टोटल एक्सपेंसेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस भी और अदर देन बिजनेस के एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं, तो वो हमारा इनकम कहलाता है। और प्रॉफिट में क्या होता है? रेवेन्यू में से सिर्फ क्या जाता है? एक्सपेंसेस जाते हैं, तो हमारा क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? प्रॉफिट। प्रॉफिट का इक्वेशन क्या बनेगा? रेवेन्यू इज मोर देन द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। उसी तरह से हमारे पास लॉस भी है। लॉस का मतलब क्या है? हमारे खर्चे ज्यादा है और इनकम क्या है? रेवेन्यू इनकम क्या है? कम है। तो लॉस का इक्वेशन क्या बनता है? रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस। एग्जांपल के तौर पे रेवेन्यू हम लोगों को कितना आया था? 5,000 आया बिजनेस करने की वजह से, और हमारे खर्चे उसके पीछे समझ लो 5,500 हो गए या 6,000 हो गए, तो जो 500 या 1,000 जो माइनस में जा रहे हैं वो हमारा क्या रहेगा? लॉस रहेगा। एक होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। आपका रेवेन्यू 5,000 है और एक्सपेंसेस भी कितना है? 5,000 है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या था? ग्रॉस अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस करने की वजह से हम लोग कमा रहे हैं वो हमारा क्या है? रेवेन्यू है। इनकम क्या था? इनकम में हमारे सारे अमाउंट रिसीव आ जाते हैं, टोटल इनकम अर्न आ जाती है यहाँ पर। उसके बाद में प्रॉफिट क्या था? एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। रेवेन्यू इज ग्रेटर देन क्या? एक्सपेंसेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। लॉस, लॉस क्या है? लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस इज मोर देन रेवेन्यू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। तो हमारे पास आज क्या 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 देखे? रेवेन्यू अलग होता है, इनकम अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। इन तीनों में डिफरेंस भी हम लोग ने देखा, और प्रॉफिट का मतलब, इनकम का मतलब, रेवेन्यू का मतलब और लॉस का मतलब भी हम लोग ने देखा।